अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आजकल बहुत से मसाइल हैं लड़कों और लड़कियों में, क्योंकि उनके कद छोटे हैं। कद छोटे होने की वजह से लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, और बाज़ लड़कियों के और लड़कों के रिश्ते सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाते कि उनके कद छोटे हैं। अगर आपके बेटों या बेटियों के कद छोटे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इसको आपने पूरा देखना है ताकि आप भी लोगों की बातों से परेशान हैं तो आपको छुटकारा मिल सके और आपका भी कद बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, रिजवान भाई हैं एक, और वो बताते हैं कि वो मैट्रिक में पढ़ते थे, तो जब मैट्रिक की क्लास में वो बैठते, कद छोटा होने की वजह से लोग उस पर आवाज़ें कसते, उसके साथी स्टूडेंट उसको मुख्तलिफ बातें बोलते और इसी वजह से उसको तंज का निशाना बनाते, जिस वजह से वो अपनी क्लास में इंतहाई मायूस रहता और इसी परेशानी के आलम में रहता कि काश उसका कद छोटा ना होता और दूसरे लड़कों की तरह उसका कद भी बराबर या दरमियाना होता। तो दोस्तों, फिर उन्होंने एक वजीफ़ा किया। उस वजीफ़ा को मैं आपकी खिदमत में शेयर करूँगा। वो वजीफ़ा इंतहाई आसान है। जिस तरह रिजवान भाई ने किया इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी कद बड़ा हो जाएगा। और रिजवान भाई बताते हैं, उन्होंने जब ये वजीफ़ा किया तो होम्योपैथिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल की थी, एलोपैथिक दवाइयाँ भी इस्तेमाल की थी, जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल की थी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये करिश्माती अमल कर लिया था। इस करिश्माती अमल से उनका कद इतना बड़ा हो गया कि 5 फुट और 6 इंच के करीब उनका कद बढ़ गया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी कद बड़ा हो जाए तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अब दोस्तों, क्या करना है कि आपने पानी का आधा गिलास लेना है। पानी का जब आपने आधा गिलास लेना है, इस पर कुछ आपने पढ़ना है। जो आपने पढ़ना है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले हदायत सुन लें जो आपने मलहूज़े खातर रखनी है। उन हदायत पर अमल नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी वजीफे पढ़ लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहली बात है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने पाबंदी से नमाज के अलावा तहज्जुद की भी अदायगी करना है। इसके साथ साथ आपने झूठ से गुरेज करना है, गिले से, चुगली से, ग़ीबत से परहेज़ रखना है। ये चीज़ें आपकी रूहानियत बढ़ाएंगी। जब रूहानियत बढ़ जाएगी तब अमल भी मजबूत हो जाएगा। तो अब आपने गिलास पानी का ले लेना है और गिलास आधा पानी का लेना है। इस पर आपने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 पढ़नी है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 इस तरह पढ़ें, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। उसके बाद कुछ कलमात आपने बोलने हैं। जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरतीब का आगा पीछा नहीं होना चाहिए, इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1, उसके साथ ये कलमात पढ़ें, अर्रहीम अर्रहीम अर्रहीम, या अल्लाह या मुरीद। ये कलमात दोबारा सुने। इसके बाद क्या करना है वो भी आपने सुनना है। पानी का गिलास सामने ले लेना है और जब आपने वजीफ़ा पढ़ना है उस वक्त आपके ज़हन में तसव्वुर ये हो कि आपका कद बढ़ रहा है। आप जो वजीफ़ा कर रहे हैं, इस वजीफे से आपका कद बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। पहले दुरूद शरीफ एक बार पढ़ें। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ने के बाद पानी के सेंटर में देखना शुरू कर दें, और फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब आप पानी के सेंटर में देख कर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, अर्रहीम अर्रहीम अर्रहीम, या अल्लाह या मुरीद। ये कलमात दोस्तों आपने बार बार दोहराने हैं। ये कलमात करीबन आपने 11 बार ये कलमात आपने दोहराने हैं। दोबारा कलमात सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले दुरूद शरीफ, फिर अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, अर्रहीम अर्रहीम अर्रहीम, या अल्लाह या मुरीद, फिर एक बार दुरूद शरीफ। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हो गया, दरमियान में ये कलमात हो गए। और पानी में आपने 3 फूंकें एक बार ही लगानी हैं। उसके बाद आपने पानी पीना है 3 सांसों में।
3 सांसों में पानी आपने पीना है। पहले पानी आप 1 घूंट लगाएं, दूसरी सांस में आपने आधा पानी पिए और तीसरी सांस में पूरा पानी ख़त्म करना है। अब दोस्तों, पानी पीते वक्त आपके ज़हन में हो कि जिस तरह पानी आपके अंदर जाएगा और जो कलमात आपने इस पानी पर पढ़े हैं उस दम की बरकत से इंशाअल्लाह ये पानी आपके अंदर ऐसी तवानाई पैदा करेगा जिससे आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तसव्वुर कायम करके आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर कायम कर लें और पानी पीना शुरू कर दें। इस तरह दोस्तों आधा पानी का गिलास आपने पीना है। और अमल की मुद्दत क्या है, कितनी देर अमल करना है, ये ज़रा गौर से सुनिए। ये दोस्तों अमल आपने मुसलसल करते रहना है, मुसलसल करते रहना है। 6 माह तक आपने ये अमल करना है। ये 1-2 दिन अमल नहीं करना। अगर किसी दिन नागा हो जाए या किसी बहन का कोई पीरियड टाइम हो उसमें उसका नागा आ जाए तो वो अगले दिन उसको मज़ीद बढ़ा के पढ़ ले, यानी 2 बार कर ले। एक दिन नागा हुआ तो अगले दिन 2 बार ये तरीका इख्तियार करे। और इस तरह नागे भी नहीं करने, नमाज की पाबंदी रखनी है। 6 माह तक ये अमल करना है। 6 माह बाद आप हमें फ़ोन पे बताएंगे और रिजल्ट देंगे कि आपके बताए हुए अमल से 5 फुट 6 इंच तक कद आपका बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपका कद बढ़ा सकते हैं। तो आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, इस अमल को करना है। और भी लोगों का अगर कद छोटा है और एहसास कम तरी का शिकार हैं तो उनको भी ये अमल पहुंचा दें। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि आपने यूट्यूब चैनल से मोइन हैदर भाई का अमल सुना था और उस अमल को करने के बाद आपका कद में इजाफा हो गया। तो मैं इंशाल्लाह नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।